आग है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। ए, तुझे किसने बोला कि वो यहाँ पर है? इस हलकट ने मुझे बोला। इसने? थू! ये दारू के नशे की हालत में तुझे बोला और तू इस पर भरोसा करके हम सबको यहाँ आधी रात में लेकर के चला आया। चलो यहाँ से। जहाँ लोग रहते हैं वहाँ तो मिला नहीं, यहाँ क्या खाक मिलेगा मुर्दों के पास? पता नहीं कहाँ से अरे रश्मि, जग्गी के आने का टाइम हो गया है। पेपर दे दे मुझे, मैं पेपर पढ़कर चुपचाप बैठ जाता हूँ। अरे सतीश, ये तू है? सुबह सुबह पेपर पढ़ रहा है? ये सच है या सपना? हाँ, लगता तो सच ही है। हाँ, सच ही है। जाके अंदर नहा धो ले जा। हाँ, रोज सुबह मैं तुम्हें उठाता था। आज पता नहीं सूरज किस तरफ से निकला है। जा अंदर जा, फिर पता चलेगा। जा। जाओ, थोड़ी देर में देने वाली है। कॉफी पीजिए। ये क्या? आज तक कॉफी बहुत टेस्टी बनाई हो। कॉफी तो रोज ही टेस्टी बनती है, वो बस आपने आज इस कॉफी में अपनी कॉफी नहीं मिलाई है, इसलिए फर्क लग रहा है। ठीक है, अब से ये कॉफी पीने के बाद ही वो कॉफी पीऊंगा। भैया, कॉफी अच्छी है क्या? मैंने बनाई है। अच्छा, तभी मैं सोचूं ये इतनी अच्छी कॉफी कैसे बना सकती है। रश्मि, कैसे भी करके इनका कॉफी पीना बंद करना होगा। ये पीकर किसी और को नुकसान नहीं पहुंचता, खुद को ही नुकसान पहुंचता है। बस यही इनकी बड़ी गलती है। हेलो, जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसा हमारे पूर्वजों ने कहा है। बड़े आए। देखो रश्मि, हाँ? अंदर जग्गी है। अगर उसने आज जरा भी नाटक किया तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। आपने परमिशन दे दी है ना, बस बात खत्म। ना जाने कितने पत्थर दिलों के दिल हमने पिघला दिए हैं। ये तो जग्गी है, उसे मैं देख लूंगी। अपना दिल वो हाथ पर रखकर मेरे पीछे पीछे नहीं घूमा कि मुझसे प्यार करो तो मेरा नाम रश्मि नहीं, उससे दीवाना करके छोड़ूंगी। कॉफी। ओए, तू यहाँ? सतीश भैया,
रत्ना, ये क्या हो रहा है? जान ना पहचान किसी को भी घुसा लेते हो। यहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं है क्या? इसको तो तुम जानते ही नहीं हो, ऐसे कैसे तुमने घर में घुसा लिया? आप अपना मुंह बंद करके क्यों बैठे हो? ए रत्ना, क्या मुस्कुरा रही है? अरे सतीश भैया, तुम क्या मुंह बंद करके बैठे हो? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? चल बाहर, चल बाहर। तुम यही बोलने वाले थे ना? ये मैंने ही बोल दिया। मैं कुछ भी बोलूं, ना हाँ करते हो ना करते हो। अरे कुछ तो बोलो, हाँ या नहीं। ओह, प्यार में दो बातें हो जाती हैं। यहाँ तो लव मैरिज की हुई ना रत्ना दीदी? रत्ना दीदी कुछ बोलना चाहती थी। तुम यही बोलना चाहती थी ना रत्ना दीदी? सुनाई दिया? वो भी मेरी बात से सहमत है। खैर, अब कॉफी पियो तुम। हो गया? और कुछ है? और बड़बड़ करना बाकी है? अभी कहाँ खत्म हुआ? अभी तो शुरू हुआ है। पहले शादी करना है, बाकी सब कुछ करना है, हनीमून के गाने गाने हैं, तुझे बाप बनाना है, मुझे माँ बनना है, और हमारे बच्चे उधर खड़ी रत्ना दीदी को माँ और सतीश को बड़े पापा बनाना है। तब जाकर सब खत्म होगा। बस करोगी? हाँ? आप लोग भी ना। ओए, क्या हुआ? लगता है शर्मा गए। छोड़ ना रश्मि, अपना दिमाग खराब मत कर। वो इतना चुपचाप जा रहा है तो पक्का उसे तुझसे प्यार हो गया है। राहुल, जगह प्यार में बढ़ गया रे। ये कितना बोलती है वो। बाप रे। मतलब तुझे वो पसंद है जग्गी? भाभी पसंद आ गई है। अरे वाह जग्गी, कितने सालों बाद तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखती है। पता नहीं कैसे, पर उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी है। फुल हैप्पीनेस। सही बात है ना जग्गी, बोल दे क्या हम उसे? नहीं, मैं ही बोलूंगा। ओ जग्गी तो पूरा मूड बनाकर बैठा है। अरे दोस्तों, उससे प्यार हो गया, प्यार। से है जो देखा तो पाया है तुझे, अब है जो तू रूबरू तो यकीन नहीं होता मुझे। दिल है दिया तुझको रे, आगे हो हम कहाँ रे। ये है इश्क गली जहाँ मुझको तू मिली, सारी दुनिया मेरी तू है, सच है ये। मन से जो है देखा तो पाया है तुझे, अब है जो तू रूबरू तो यकीन नहीं होता मुझे। सुमधुर है तेरा हृदय चंदन सारे, तेरी ही अब खुशबू है मेरी सांसों मेरे। तन मेरा महका तेरे ही प्यार से रे, मुझ पे है तेरा जादू सा सजना रे। दिल है दिया तुझको रे, जहाँ मुझको तू मिली, बाकी तुझे होश नहीं अब मुझे रे।
बीवी के साथ सोने की बजाय दारू पीकर जागने की जरूरत पड़ गई हम लोगों को। ना जाने कैसे कैसे तिस्मार खान को प्लान बना कर रातों रात मार दिया हम लोग। उसका तो नसीब ही अच्छा है। ऐसे चिल्लर को मारने के लिए हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं। इतने साल से हम लोग अंडरवर्ल्ड में क्या कर रहे हैं? अस्तूरा तेज कर रहे हैं क्या? अमावस, वो हर बार मिस हो जाता है। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई, हम तो सिर्फ कहने के लिए शहर के डॉन हैं। 10 2 बार मिस हो गया तो क्या तीसरी बार नहीं फंसेगा? बस वही खत्म कर देंगे। पकड़ा जाए वो कोई मछली नहीं है, वो मगरमच्छ है। मौका मिले तो हम सबको निकल जाएगा। शंकर मठा से उसको मारेंगे सोच का प्लान बनाया तो कोड़न हल्ली से भी आकर उसे मार सकते हैं, महालक्ष्मी रोड की साइड से आकर मार सकते हैं, महेश्वर नगर से आकर मार सकते हैं, लोधी हॉस्पिटल से भी आकर मार सकते हैं, लेकिन हमें उसका रूट ही समझ नहीं आता। उसको कैसे खत्म करें? रूट के लिए मैप चाहिए। मैप रेडी करने के लिए आदमी है। मतलब ये कि प्लान बनाकर भी कुछ नहीं कर पाए उसका। उन लोगों को शक भी नहीं हुआ क्या? उनको कोई डाउट नहीं हुआ भाई। टकले, उसको डाउट नहीं आया हो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम लोग उसके खिलाफ प्लान बना रहे वैसे ही एक था जिसने सुनकर ही याद आती है उसकी। राजकुमार, राजकुमार नाम था उसका। वो कहाँ जाता था, क्या करता था, किसी को पता नहीं चलता था। उसको मारने के लिए सब के सब उसके पीछे पड़ गए थे। ये भी उसी के रास्ते पे चल रहा है। लेकिन राजकुमार तो पूरे शहर को अपने कब्जे में रखना चाहता था। लेकिन इसके मामले में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। इसकी कोई वीकनेस का भी पता नहीं चल पा रहा है। सब कृष्णा भाई पे है, यही सब बता रहे हैं। हाँ भाई, वो कृष्णा भाई जेल काट रहा है और ये हमें काटने की बात कर रहा है। पागल हो गया है ये। इन दोनों के बीच में गलतफहमी डाल दे तो कैसा रहेगा? सोचो जरा। अरे तू तो हमेशा दूसरों के फटे में टांग डालता है। अंडरवर्ल्ड में कैसे आ गया तू? जैसे शार्प शूटर जयराज को उड़ाया था वैसे इसे भी उड़ा दो। इस फील्ड में अपने आप को भाई बताने वाला कोई ऐसा काम नहीं करेगा। नहीं, हम तेरी नजरों में क्या नजर आ रहे हैं? ना इस तरफ लड़का, ना उस तरफ लड़की, ना लड़का ना लड़की। अबे 6 नंबर जैसा बात क्यों कर रहा है तू? अगर तुम्हें पेड़ को उखाड़ना है तो उसके टहनियों को एक एक करके पट पट करके तोड़ना होगा, तब जा खत्म होगा। इतनी सी बात तेरे समझ में नहीं आ रहा है? तब जा करके अंडरवर्ल्ड में काम होता है पूरा। समझा क्या? उसी का फोन है, लो बात करो। उसका नंबर तूने कब लिया? तूने ये नंबर उसे क्यों दिया? वो तेरे पास तो अपना फोन नहीं है ना, इसलिए मैंने अपना नंबर दे दिया ताकि उसका दिल तेरे पास आ जाए और तेरा दिल उसके पास चला जाए। ले बात कर भाई। सब तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया? हाँ। मैं कल मिलूंगा, बोल उसे। हेलो, या टेल मी। ही इज वेरी बिजी, सॉरी बिजी। कल अगर कोई काम नहीं रहा तो, अगर हुआ तो भी मैं उसे फ्री कर दूंगा। ओके बाय। हेलो, कल सुबह मिलने बुला रही है वो। आज ही मिलते तो ठीक रहता था। ये पहले नहीं बोल सकता था क्या? एक को मारने के लिए भी सारा प्लान बनाकर हम लोग टाइम देखते। ये तो प्यार का मामला है, टाइम लगेगा ना भाई। सोचो दोस्तों, मुझसे ऑलरेडी 2 गलतियां हो गई हैं। तीसरी गलती चाहिए क्या? देख जग्गी, कल सुबह वो तुझे मिलने बुला रही है। एक बार के लिए तू नहीं गया तो वो सीधा सतीश से मिलने चली जाएगी। ये सब जरूरी है क्या भाई? कल सुबह उसने तुझे बुलाया है और तू वहां जा रहा है बस। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। मन तो तुम्हारा भी है, लेकिन ऊपर से अकड़ दिखाते हो। ऐसे लड़के बहुत शातिर होते हैं। लड़की दिखी नहीं कि आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हो। लड़की आगे बढ़कर बोले तो खूब नचाते हो। हम लड़कियां भी कम नहीं होती, हम लोग भी खूब घुमाती हैं।
लेकिन हम लोग घुमाते हैं टेस्ट करने के लिए। क्यों पता है? क्योंकि लड़का अच्छा है क्या, शादी होने तक साथ निभाएगा या बीच रास्ते में ही छोड़ जाएगा। और तो और हम ये भी देखते हैं राम है या कृष्णा है, कंस है या फिर वो रावण है, ये सब क्लैरिफाई करते हैं हम लोग। लेकिन तुम तो बैड बॉय नहीं हो, गुड बॉय हो, वेरी गुड फ्रेंड, वेरी वेरी गुड लवर। ओह सॉरी, लवर बोल दिया। तुम बोलोगे तभी उसके बाद तुम्हारी लवर बनूंगी। मेरा चेहरा देखकर तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो, मुझे भी थोड़ा सा जानने दो ना। मुंह खोलो मेरी जान। ओए हीरो, चलो कोई नहीं, मेरे लिए क्या लेकर आए हो? बोलो ना, बोलो ना, बोलो मेरी जान, बोलो मेरे सोना, हे बोलना, कुछ तो बोलना। वाओ, ये तो मुझे ही वापस करोगे, ये मैं बहुत अच्छे से जानती थी। इसका मतलब मैं ये समझूं तुम मुझसे प्यार करते हो। ओह माय गॉड, अरे जग्गी, मैंने कितनी सारी बातें करके प्यार का इजहार किया, पर तुमने एक चॉकलेट से ही सारा हाल बयान कर दिया। एक सेकंड रुको, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल गिफ्ट लेकर आई हूँ। रुको रुको, उससे पहले मैं तुम्हें अपनी सारी बात बता देता हूँ। बाद में तुम्हें लगे कि प्यार करने लायक हो तो करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, तुम कौन हो, क्या करते हो, तुम्हारा फ्लैशबैक, मुझे कुछ नहीं जानना। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। धत्ते। जग्गी, बात को समझो। वो बात नहीं है, मेरी कुछ बातों को मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? प्यार होने के बाद शेयरिंग तो लगा रहेगा। मैं तुम्हारे साथ लाइफ शेयर करने की बात कर रही हूँ। क्या जग्गी, एक सेकंड रुको, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। जग्गी, क्या भाई, सब हो गया तो क्या भाभी मान गया क्या? ओ, ये देखो, गिफ्ट भी लाई हो, क्या लाई हो दिखाओ तो। इसी को बोलते हैं कि कबाब में हड्डी का हो जाना। तुम्हें और कोई टाइम नहीं मिला आने के लिए? अभी आप क्या जो समझो, लेकिन आप क्या गिफ्ट लाए वो तो मैं जरूर देखूंगा, दिखाओ। अरे रुको रुको ना, गुलाब का फूल है। इतनी भी क्या हड़बड़ी है? क्या करें भाई, तुम जैसे लड़के तो खाली हाथ आ जाते हो। इसीलिए हम जैसी लड़कियों को ही गुलाब लेकर आना पड़ता है। हम लड़कियां हैं, ये भी हमें बताना पड़ता है। समझ में आ गया, सेल्फ सर्विस है। लड़की खुद फूल लाकर लड़के को कहती है बाल में सजा दो। हाँ हाँ, ताकि बाद में फूल किसी कचरे के डब्बे में ना चला जाए। हेलो, हाँ क्या जग्गी, शो को किसी ने खत्म कर दिया भाई। क्या बोल रहा है भाई? कहाँ है भाई? चल जल्दी चलो भाई। सुनो कृष्णा भाई के चेले जग्गी, ये तुम्हारा ही दोस्त था ना? देखो कैसे मारा गया है। सबूत के साथ तुम भी फंसोगे, तब बताऊंगा। इसीलिए तुम्हें वार्न कर रहा हूं, कभी हाथ आ गया ना तो तेरी बॉडी का एक भी पीस नहीं मिलेगा। याद रखना मेरी बात को, समझ गया ना? अरे चल भाग यहाँ से, चल। शुभ शुभ। इस गधे को ना पढ़ना लिखना आता है, ना ठीक तरह से गिनती करना। तू थोड़ा ध्यान रखना। हाँ भाई, जग्गी के दोस्त शंभू को मार दिया भाई। शंभू को मार दिया? हाँ। इसकी तो वो पागल है, पागल। परसों ही बोल रहा था कि शाखाओं को काटना है और इतनी जल्दी काट भी दिया। ये आइडिया तो सब मेरा था, लेकिन अब इसने कर दिया। लाउड स्पीकर पर सुनते हैं भाई का गाना। चलो नाचो, चलो अब हम सभी नाचते हैं।
हेलो। क्या रे? देख तू परसों बोल रहा था कि टहनियों को उठाना है और इतनी जल्दी काम भी कर दिया। मैंने तो सिर्फ प्लान बनाया था जैसे तूने कहा। तूने नहीं किया? मेरे पास कोई काम नहीं है क्या? तो फिर और कौन कर सकता है? चल फोन रख। ठीक है, कोई बात नहीं। बन्ना को मारने वाला कौन है? तुझ पर अटैक करने वाला कौन है? शंभू को मारने वाला कौन है? जग्गी कौन है? पिचकारी प्रकाश है? केतु, कंगारू, अमावस? नहीं भाई, मुझे पक्का पता है इनमें से कोई नहीं है, लेकिन वो है कौन समझ नहीं आ रहा। मैं इस मैटर को संभाल लूंगा, तू इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना। भाई, मेरी वजह से मेरे साथी मरे, ये ठीक है क्या? चाहे तो मेरे सामने आकर फाइट करे तो मैं सामना कर लूंगा भाई, और जितनी भी गलतियां हुई हैं सब मैंने की हैं, ऐसा मैं मानता हूं भाई। सवाल संभाल कर बात कर। अगर तू कबूल भी करता है कि गलती तूने की तो भी उनके पास सबूत तो होना चाहिए ना। मुझे तो सिडन्ना पर डाउट है। जेल से बाहर निकलते ही मैं सारे अड्डों पर राउंड मारूंगा। अच्छा, तूने बताया था कि बन्ना के साथ एक लड़का बेकार में मारा गया था ना? कौन था वो? क्या करता था? कहाँ का था? सारी डिटेल्स निकालो उसकी, शायद हमें वहां से कुछ पता चल जाए। जग्गी, छोटी सी बात पर अंदर चला जाऊंगा, बाहर निकल आऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हे, जो मैं कहता हूं उसे समझ ले। कौन कर सकता है ऐसा? जग्गी को कहीं डाउट तो नहीं हो गया? किसको बोला बे? मुझको? अबे तुझी आईला समझता क्या मैं खुद को? देख, जो करना था वो कर दिया, हम लोगों को अपनी सेफ्टी देखनी होगी। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने उसको नहीं मारा है, जबरदस्ती लाश मेरे गले में डाला है। क्या कहते हो? जैसा बोला था टहनी तोड़ डाली। क्या भग रहा है? मैंने क्या किया? तो फिर? हेलो बॉस, मैंने सुना कि आपने उसे मार डाला है। आपने नहीं मारा? अरे सब मुझे टेंशन देंगे क्या? देख, मेरी बात सुन। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा। तूने ही अपनी आंखों से देखा था ना, शंभू मारा गया, बन्ना मारा गया, कल राहुल, उसके बाद मंजू, या फिर मैं। तेरी मेरी बात अगर उन्हें मालूम पड़ गई तो वो तुझे भी मार सकते हैं। नहीं, तुम अपने रास्ते चली जाओ। हो गया? सब बोल दिया या कुछ बचा है? देख, तू कौन है, क्या करता है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, जानकर ही तुझसे प्यार किया है। जयराज की शादी नहीं हुई क्या? या फिर तेरे किसी और चेले की अब तक शादी नहीं हुई है? सत्या ने भी तो प्यार करके शादी की थी। देख, तू मुझे कितना भी लेक्चर देने की कोशिश कर ले, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, समझा ना? भले ये तुझे पुराने जमाने के डायलॉग लग रहे होंगे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, एक बार मैं किसी बात को ठान लूं तो मैं ना कभी पीछे नहीं हटती। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो? समझो मेरी बात को। मैं किसी हॉस्पिटल में पैदा हुई, तुम किसी गली में पैदा हुए, दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्यार कर लिया। बस अब एक प्रोडक्शन ही बाकी है। शादी हो जाएगी तो वो भी हो जाएगा। अब चाहे सुख हो या दुख हो, सब तेरे साथ ही निभाना है। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, लगता है तुम सुनकर थक गए हो। लो, पानी पी लो। जग्गी, बात हो गई क्या? जाइए सर, जाइए। लगता है आपका टाइम खत्म हो गया है। अभी तक पूरा हैंडओवर नहीं मिला है ना आपका? मिलने दो, एक बार शादी हो जाए उसके बाद सब पंटर लोगों की नो एंट्री। जग्गी, बन्ना के साथ जिसका मर्डर हुआ था उसका एड्रेस मिल गया है, मंजू वहीं गया हुआ है। आंटी, उसको ढूंढते हुए कोई आया था यहाँ? नहीं बेटा, कोई भी नहीं आया। अरे भाई, तू भी एक फोन ले लेना। मुझे क्यों चाहिए? तेरा है ना? हाँ, सही है। मंजू ने कहा था यहीं आने के लिए, उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है।
पता नहीं कहाँ गया, समझ में नहीं आ रहा। हेलो। उस दिन कार में जो लड़का मर गया था ना, जग्गी का आदमी पूछताछ कर रहा है। अच्छा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं भाई। कहीं सारी बात पता न चल जाए, पहले जाकर उसे खत्म कर दे। मार दूं क्या भाई? हाँ मार दो उसे। ठीक है भाई, वो खत्म। आंटी फोन की बैटरी डाउन हो गई। क्या बेटा, तुम मेरे बेटे के दोस्त हो और ये भी कोई पूछने की बात है? जाओ बेटा, अंदर जाके चार्ज कर लो, मैं दूध लेकर आती हूँ। एक बार और फोन ट्राई करता हूँ। भाई थोड़ा जल्दी कर, बॉस भी आज जेल से बाहर निकलने वाले हैं, उन्हें भी रिसीव करने जाना है। हाँ रिंग जा रही है। हाँ भाई, कहाँ पर है तू? कहाँ पर? अच्छा, जो खंडर सा घर है वो? ओके ठीक है, हम आते हैं वहीं पे। हाँ ओके। यही एरिया लगता है, घर भी यही लगता है। चलो भाई देखते हैं जल्दी से। आओ उस तरफ, आगे होगा आगे। लगता है यही घर है। मुझे तो यही बोला था आने के लिए। मंजू, 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 ए मंजू उठ, मंजू, क्या हुआ मंजू? मंजू उठ, ए मंजू, मंजू, ए मंजू, यहाँ पे छोड़ के नहीं गया। किसने किया ये सब? मुझे कुछ भी नहीं पता। इसने बोला मोबाइल चार्ज करना है, मैंने बोला अंदर जाके चार्ज कर लो। फिर मैं दूध लाने बाहर चली गई, फिर मैं आई तो ये सब देखो। भाई भाई, उसके आदमी को मार डाला मैंने। हाँ सच में मार डाला? हाँ। ढिंक चिक्का ढिंक हाँ भाई। चिक्का ढिंक चिक्का भाई। ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का भाई। ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का भाई। ढिंक चिक्का ढिंक लेकिन आते वक्त जग्गी ने मुझको देख लिया था। जग्गी? हाँ जग्गी ने देख लिया? कहानी खत्म। अब समझो, कहानी खत्म। हम लोगों ने खुद मुसीबत को न्योता दे दिया है। वैसे भी कृष्णा भाई जेल से बाहर आने वाला है, जाकर उसका पैर पकड़ लेते हैं। अरे ओ सिद्धा, आओ आओ, पहले डील कर लेते हैं। हेलो सिद्धन्ना, क्या हुआ तो क्या है कि जल्दी हम लोगों का काम तमाम होने वाला है। बॉस, हमें पता चला है कि आप बेल पर बाहर निकलने वाले हो, तो आपसे मिलने के लिए हम लोग आ गए। ए नमक हरामो, तुम जग्गी को मारोगे? हाँ, जग्गी को मारोगे तुम लोग? इस तलवार की कसम बॉस, आपका और आपके चेले के मैटर में टांग अड़ाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। जग्गी के सारे चेले एक एक करके मारे जा रहे हैं भाई, और हमें पता है कि आप हम पे शक करोगे, इसलिए हम आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गए। देखिए बॉस, आप बोलेंगे तो मैं भी किसी केस में फंसकर आपके साथ जेल में आ जाऊंगा। तो फिर किसने जग्गी को मारने की प्लानिंग की थी? सिद्धन्ना, तू तो छुपा रुस्तम है ना? तुझे तो सब पता होगा ना, बोल। नहीं बॉस, आपने कभी मेरे मैटर में टांग नहीं अड़ाई, ना मैंने कभी आपके मैटर में टांग अड़ाई, तो फिर कैसे ये हो सकता है बॉस? तो फिर कौन है? अमावस, लोग बोलते हैं कि शक्लों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तू बता ना।
बताता हूँ भाई, बताता हूँ। सुनो भाई लोग, अब मुझसे नहीं रहा जाएगा। अब मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, सब बताने वाला हूँ। देखिए भाई, आप तो अपने मन से जेल में जाकर बैठ गए, लेकिन आप जो भी डील कर रहे हो उसको वो मिसयूज कर रहा है। ये बात हमारे कानों तक आई है, और ऊपर से वो पता नहीं किसी लड़की के साथ इश्क लड़ा रहा है, आपके साथ नमक हरामी का काम कर रहा है। रुकिए रुकिए रुकिए, हम लोगों को जब ये पता लगा तो हम लोग प्लान बनाकर जग्गी को मारने चले गए, इसके पहले कि मेरा धड़ सर से अलग हो जाए। सिद्धन्ना, आप भी बोलो। हाँ भाई, वो आजकल एक लड़की को चक्कर में पड़ा है, वो आपको भी पता है। अगर उस लड़की से शादी करना है तो उसने एक शर्त रखी है कि उसे ये काम धंधा छोड़ना होगा। कोई भी नौकरी करोगे तो ही मैं तुमसे शादी करूंगी, ऐसा बोला उसने। वो अप्रूवल बनकर सारे लपड़े को तुम्हारे नाम पर डालकर तुम्हें सारी जिंदगी जेल के अंदर सड़ने के लिए अपने चेलों के साथ प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा। भाई आप समझ नहीं रहे हो, कब समझोगे भाई, कब? आपको जेल में ही बोलने का सोचा था, लेकिन हम आपको कुछ बोले तो आप विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए हम लोग चुप रहे हैं। अभी बोलने का समय आया है तो बोल रहे हैं। कृष्णा भाई, वो आपके खिलाफ सारे काम करने जा रहा था, इसलिए उसे मारना चाह रहे थे। हम सब आपके चेले हैं भाई, किसी न किसी तरीके से आपका उपकार है हम पर, इसलिए हम आपके खिलाफ कुछ गलत न देख सकते न कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये लीजिए, हम सबको मार डालिए। जग्गी मेरे साथ नमक हरामी कर रहा है क्या? कहां किसका विश्वास करूं? भाई अगर चुप हो गए मतलब जग्गी को मारने के लिए ही तैयार हो गए हैं, समझिए। तुम सही कर रहे हो। पता नहीं माने या नहीं माने, क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ऊपर से नीचे की तरफ भी देख रहे हैं, पता नहीं इसमें हमें डालेंगे या जग्गी को। करेक्ट तरीके से सोच ले। बस मान गया हम। भाई भाई 10 साल से आप जेल में बैठकर खाना खा रहे हो, अकेले आप ही नहीं हो। आप मेरी बात का बुरा मत मानना। सीन एक आइटम को हमने ऑलरेडी तैयार करके रखा है, आप एक बार हाँ कर दे तो बस शुरू कर दे। क्या भाई तू ये सब भी करता है? ऑफिस बना लिया है क्या? ऑफिस ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बस ऐसे ही अच्छी आइटम देखी तो उठा ले। आप बोलो तो बुला लेता हूँ। बुला ले। दिल्ली हो मुंबई हो ना कोई मेरे जैसा, यूपी हो एमपी हो ना कोई मेरे जैसा। संडे हो या मंडे मरते हैं रोज बंदे, मेरे जलवे से कोई बच के जाए कैसे। आजा आजा प्यार, दिल्ली हो मुंबई हो ना कोई मेरे जैसा, यूपी हो एमपी हो ना कोई मेरे जैसा। दिल का देना दिल का लेना सब है धोखा रे, पर इस दिल का ऐसा है जादू देता मौका रे। खुशियों के
ये दीवाना भूल जाए बाबू सारा खाना पीना निंदे बिंदे आए ना दिल्ली हो मुंबई हो ना कोई मेरे जैसा यूपी हो एमपी हो ना कोई मेरे जैसा गुम 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 रस की रसीली चाशनी में डूबा मैं हूँ रसगुल्ला मेरे लिए आशिकों में बाबू मचता है हल्ला काली छाया मेरी जुल्फों का परियों जैसा हुस्न का नजारा करके ऊपर पारा दिल्ली हो मुंबई हो ना कोई मेरे जैसा यूपी हो एमपी हो ना कोई मेरे जैसा संडे हो या मंडे मरते हैं रोज बंदे मेरे जलवे ऐसे कोई बच के जाए कैसे आजा आजा प्यारे ला 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 ओए, जहाँ पर शंभू मारा गया वहाँ पर तू था। मुझे देखकर बहुत घबरा गया था। मेरे दोस्तों को कौन मार रहा है बता मुझे, नहीं तो यहीं पर खत्म कर दूंगा। बताता हूँ जग्गी भाई, मुझे कुछ मत करना, मुझे माफ कर दो। बोल। अमावस ने फोन करके बोला कि शंभू को मार डालो, इसलिए मैंने उसे मार डाला भाई। मुझे कुछ मत करना भाई। सिदन्ना और अमावस दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। वो लोग तुम्हारे खिलाफ भी प्लान बना रहे हैं भाई। मैंने कुछ नहीं किया भाई। सब लोग कहाँ हैं? वो लोग कृष्णा भाई से मिलने को गए हैं। चल, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सही वक्त नहीं है जग्गी। वो लोग कृष्णा भाई से मिलकर गायब हो जाएंगे। उन्हें हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं जग्गी। उन्होंने उसका कत्ल किया है जिसने हम लोगों के साथ बैठकर खाना खाया है। उन्हें हम किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जग्गी अभी नहीं, अभी नहीं। तो फिर तू बता क्या करना चाहिए? एक मिनट को फोन आ रहा है। हेलो राहुल। हाँ भाभी। देख, तू अपने भाई को समझा दे, अगर कल तक उसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बोल देगा ना? हाँ बता दो। जग्गी, अगर तूने कल भाभी से शादी नहीं की तो वो अपनी जान दे देगी मेरे भाई। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। मैं पागल हो जाऊंगा। देख, तू ज्यादा दिमाग मत चला। कल सुबह हम सतीश और रत्ना से बात करके कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। सतीश भाई, चल रहा है? सतीश भाई, आप जेल से कब छूटे? भाई यहाँ है क्या? हाँ भाई, अंदर जाओ ना। बॉस, इस डील में आप हमारा साथ दे दीजिए, उसके बाद वादा करते हैं मरते दम तक आपका साथ निभाएंगे। मतलब जग्गी को खत्म करना है, कल मार देंगे उसे। यस बॉस। जो सोच लिया वो कर दिया। सतीश का फोन आ रहा है। हाँ सतीश भाई, सारे के सारे गद्दार हैं और अब जग्गी के खिलाफ ही प्लान बना रहे हैं। जग्गी को मारेंगे, हमारे जग्गी को मारेंगे, प्लान बनाएंगे। एक मिनट जग्गी,
भाई उसके माँ बाप नहीं है, उसने आपको ही माँ बाप समझा है। आप पर 20 लोगों ने अटैक किया था, 20 लोगों ने। वो क्या हुआ? सबसे लड़कर छोटी सी उम्र में आपको बचाया था, जिसको आपने रोटी खिलाई, उसी को मारने की बात कर रहे हो आप। क्या भाई, खाना खिलाकर हमारी जान लोगे क्या? हमारी फील्ड में सब नमक हराम है, लेकिन वो जग्गी उसने ना कभी ऐसा काम किया है और ना कभी करेगा। जिस पौधे को आपने पानी दिया है उसे उजाड़ने चले हो, ये सही नहीं है भाई, सही नहीं है, सही नहीं है। क्या हुआ भाई? सतीश को उन लोगों ने मार डाला। सतीश खत्म हो गया, अब छोड़ दो। कल मारेंगे ऐसा बोला था, लेकिन अब आज ही खत्म कर। काली रात अमावस का ग्रहण लगा है इसको, मरघट जैसे सन्नाटे। चल जग्गी, को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चल। नहीं, रहने दे। चेतू भाई के पास जाकर बोलना कि मैंने बोला है कि पैसे लेकर तू मुंबई जाकर सेटल हो जा। उनको तो मैं देख लूंगा। मैं भी चलूंगा। मैं जो बोल रहा हूँ उतना कर। एटलीस्ट तू तो जिंदा रह भाई, तुझे मैं खो नहीं सकता। जा जा भाई, जग्गी। जा भाई। ए जग्गी सुनना, बोला ना जा। राहुल, अपनी भाभी को सारी बात बताकर किसी और से शादी कर ले, बोल देना। और हम सब यहाँ पर हैं। भाई, मैं यहाँ हूँ भाई। नमक हराम, नमक हराम, नमक हराम, नमक मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया भाई? पूरी जिंदगी मैंने आपकी सेवा की। नमक हरामी वाला काम किया ना भाई। मैं चाहूं तो कोई भी इल्जाम बर्दाश्त कर सकता हूं भाई, लेकिन नमक हरामी जैसा काम नहीं करूंगा। ये बात आपको भी पता है भाई। हाथ मत लगाना।
मैं कोई खेल नहीं खेलूंगा, मैं खुद ही सरेंडर हो जाता हूँ। बस तो जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, छोड़ दे भगवान के लिए मुझे छोड़ दे भाई, मेरे भाई छोड़ दे मुझे, भगवान के लिए छोड़ दे। आपने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं आपको नहीं मारूंगा क्योंकि मैंने आपका नमक खाया भाई, नमक। मैं आपके जैसा कुत्ता नहीं हूं भाई, वफादार कुत्ता हूं। जग्गी उठो, उठो जग्गी उठो। बिना किसी कसूर के तुझे इन लोगों ने इतना मारा है जग्गी। नहीं जग्गी, मैं ये सब नहीं देख सकती। ये सब क्या है जग्गी? मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। रुको। भाई, भगवान के लिए ये सब रोक दो भाई, ये आपके पास कभी नजर नहीं आएगा। ये मेरा वादा है भाई, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। अपने उसी प्यार को बचाने की खातिर मैं अपनी दुनिया से इतनी दूर आई हूँ। ये गुंडागर्दी, छुरी, तलवार, इन सब को गुड बाय बोलकर आई हूँ। कहीं दूर चले जाएंगे, हम अकेले रहेंगे भाई। जग्गी, जग्गी, उठो आराम से। बोलो, ये पिस्तौल तलवार सब छोड़ दूंगा। ये गुंडागर्दी से मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हें विश्वास दिलाओ जग्गी। भाई, आज के बाद तलवार को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं लगाऊंगा। चाहे आप मुझे नमक हराम समझो भाई, इस प्यार के लिए मैं तलवार को हाथ भी नहीं लगाऊंगा भाई, नहीं लगाऊंगा भाई, दूर चला जाऊंगा। जब इसने बोला कि ये तलवार को हाथ नहीं लगाएगा, फिर हम इसको तलवार से क्यों मारें? ये बिल्कुल गलत होगा। लेकर जाओ इसे। चलो। हाँ, ऐसे चांस को मिस मत करो भाई, मार डालते इसको। वो मेरा चेला है, जबान से नहीं मुकरेगा। अगर उसने वादा कर दिया, वादा खिलाफी कभी नहीं करेगा।
ओ एक कमीने इंसान, चौंक रहा है ना? इस पल के लिए कितने दिनों से इंतजार कर रही थी मैं। जानता है, तुझे ढूंढते ढूंढते शहर का चप्पा चप्पा छान मारा। तू कौन है, तेरा बैकग्राउंड कैसा है, तेरा काम क्या है, सब पता किया। अब मेरे कलेजे को ठंडक मिली है। ओए, तुझे मारने के लिए मैंने कितने प्लान बनाए पता है तुझे? उस दिन रात को तुझे चाय की दुकान के पास ही मार देना चाहती थी। बैग से मैंने जैसे ही गन निकाली, तेरे हाथ में गन आ गई। ऊपर से तेरा दोस्त भी था। कोई दूसरा बेकार में ना बलि चढ़े, मैं चुप रही। उस दिन पार्क में तुझे गुलाब देने के बहाने छुरा भोंकने के लिए तैयार थी मैं। हाँ, तेरे दोस्त ने आकर तुझे बचा लिया, वरना उस दिन मेरे हाथ में जो चाकू था वो तेरे सीने के और पार हो जाता। उस दिन मेरे हाथ से ये मौका निकला, पता है मुझे कितना अफसोस हुआ। फिर से मिला तू, तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। तेरे लिए भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं एक बार फैसला कर लूं तो ये लो पानी पियो। उस दिन तुझे खत्म कर दूंगी ये सोचकर खुश हो रही थी। छी, पर तेरे दोस्त ने आकर सारा प्लान बिगाड़ दिया। उस दिन मैं तुझे पानी नहीं पिला रही थी, पॉइजन दे रही थी। अगर उस दिन वो पॉइजन तेरे अंदर चला जाता तो तू मर जाता। इसीलिए तेरे दोस्तों को मैंने मरवा डाला, पता है? मैंने एक काम बोला था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। हाँ, कहने के लिए प्रोफेशनल हो तुम लोग, असल में बेवकूफ हो। मैडम, नहीं, प्लीज नहीं, मैडम, मुझे वो सब नहीं पता। मैडम, एक चांस जग्गी को खत्म करना है बस, समझे? जग्गी को? ये तो वही लोग हैं। इन लोगों को तूने भेजा था? खत्म कर दो उसे। शमशान में मिलोगे ये मुझे कैसे पता चला, यही सोच रहे हो ना? कहाँ है जग्गी? भाभी, जग्गी शमशान में ही सोता है। ये सिर्फ कृष्णा भाई को ही पता है। कृष्णा भाई जग्गी को ढूंढते हुए शमशान में ही आएंगे, इसलिए जग्गी वहीं गया है। अच्छा, हाँ, वो शमशान में है ना? अच्छा हुआ, चलो वहीं उसकी समाधि बना दूंगी। ये क्या बोल रही हैं भाभी? ये क्या? मैं तुम्हें क्यों मारना चाहती थी, तुम यही जानना चाहते हो ना? है ना? मैंने और रोहित ने न जाने कितने सपने सजोए थे हम दोनों ने। हम दोनों का बहुत सुंदर प्यार था। दीवाने दिल की है तू आरज़ू, जीने की तू वजह है, तू ही जुस्तजू।
कैसे रंग गया हूँ मैं पाके तुझको पूरा कहता सच में हूँ दीवाने दिल की है तू आरज़ू जीने की तो वजह है तेरी आरज़ू मेरी मदद कीजिए कोई। I love you रोहित। ये क्या हो गया रोहित मुझसे अनजाने में हुई गलती थी वो। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने वो जानबूझकर नहीं किया। मैं वहां वापस भी आया था पर वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने यहाँ पर किसी को मारा भाई। अरे तू पागल हो गया क्या जग्गी? कैसी बात कर रहा है तू? गारंटी उसको लगी है और वो पक्का मर गया होगा। नहीं वो बचा नहीं होगा। अरे जग्गी तू क्या सोचता रहता है हर टाइम? क्या बोल रहा है तू? अरे ऐसा नहीं है जग्गी, चल कुछ भी सोचता रहता है। चल भाई चल वो काम करने के बाद मेरे दिल में कितना बड़ा बोझ था वो बस मैं ही जानता हूँ। मैंने जो गलती की उसका पश्चाताप मैंने कर लिया। तूने जो भी किया वो सही। इस दुनिया में कोई भी जन्म से नमक हराम नहीं होता है, बस हालात उसे नमक हराम बना देते हैं।